हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको दिल दिमाग दोनों से कहानी सुनाता हूं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई सच्ची कहानी, जो है एक ब्रह्म राक्षस की। आप लोगों ने ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत सुना होगा और उसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ आज। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी और आपको जान के हैरानी होगी कि ये उनके साथ ही हुआ था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो कहानी का नाम है ब्रह्म राक्षस, एक भयानक सच्चाई। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। उनका चेहरा एक अजीब सी संजीदगी से भर गया था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो फिर से वो भयंकर घटना को याद कर रहे हों। उन्होंने कहानी की शुरुआत की। दादाजी, बेटा, ये तब की बात है जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था। गांव में शांति थी, लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के दिलों में एक ठंडा डर पैदा कर दिया और लोग तभी से रातों में डरने लगे। गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक बड़ा तालाब था, जो सिर्फ एक ही खानदान की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, पांडे जी का परिवार। पांडे जी एक बड़े विद्वान और बहुत मशहूर अनुशासन वाले ब्राह्मण थे, जो अपने जीवन की आखिरी सांसें तक शास्त्र पुराण में पढ़ते पढ़ते गुजारना चाहते थे। पूजा पाठ करना मानो उनके लिए सांस लेने जैसा था। लेकिन उनकी मौत अचानक से बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। लोगों का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी बाधाएं आईं और किसी ब्राह्मण की आत्मा के लिए बहुत भयंकर बात होती है अगर उसको सही से अंतिम संस्कार नहीं करा जाए। पांडे जी के एक छोटे बेटे थे रघुनाथ। रोज़ सुबह पहले उठकर तालाब जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका एक अजीब सी बात देखी। तालाब के पत्थरों पर रोज़ गीले निशान होते थे, जैसे कोई उनसे पहले वहाँ आ चुका हो और आकर नहा चुका हो। ये कैसे संभव था? तालाब उनका ही था और घर में सबसे पहले उठने वाले वो ही थे। एक रात उन्होंने सोचा कि जाकर देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनसे पहले आके नहा रहा है। तो वो चुपचाप अंधेरे में तालाब के पास जाकर छुप गए। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था, तो भी एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। अचानक पानी में जोर से लहरें उठने लगी, जैसे किसी ने पानी में कदम रख दिया हो। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उन्होंने धीरे से झांक कर देखा तब पानी एकदम शांत था। फिर अगले ही दिन एक अजीब सी घटना हुई। गांव के कुछ पशु बिना किसी वजह के मरने लगे दर्दनाक तरीके से। गांव वाले परेशान हो गए। जितने भी पशु मरते उन सबके गले पर एक अजीब सी चोट होती, जैसे किसी ने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है और उनका खून चूस लिया हो। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रकृति का शिकार कैसे हो सकते हैं। फिर एक दिन पांडे परिवार के बड़े लड़के हरि ओम ने और भयानक चीज़ देखी। घर के बाहर मिट्टी पर कुछ बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए, जो किसी इंसान के पैरों के बिल्कुल भी नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, निशान के आसपास के पत्ते जले हुए थे, जैसे किसी ने वहां कदम रखा हो और आसपास की चीज़ें जल गई हों। पूरा गांव काफ़ी घबरा गया था। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और बात भी कुछ ऐसी ही थी। एक बूढ़ी औरत, सुंदरी माई, जो गांव की सबसे पुरानी महिला थी, धीरे से बोली, ये तो ब्रह्म राक्षस के लक्षण हैं। ये सुनते ही गांव वाले तुरंत एक जाने माने ज्योतिषी पंडित शंकर प्रसाद को बुलाने गए। पंडित जी आए और उन्होंने तालाब और फुटप्रिंट्स जो ब्रह्म राक्षस के उन्हें मिले थे, फिर उन्होंने पूजा और ध्यान लगाया। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने जो बोला वो सुनकर सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक ब्रह्म राक्षस है। सब लोग एकदम सिट्टी पिट्टी घुमा बैठे। पंडित जी की बात सुनते ही सबकी आवाज़ बंद हो गई। पंडित जी ने बताया कि जब एक ब्राह्मण की आत्मशुद्धि के बिना उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, या अगर उसका मृत्यु असाधारण तरीके से होती है, तो बहुत ज़्यादा जाता है कि उसकी आत्मा एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाती है। और ब्रह्म राक्षस बहुत सारी भयानक शक्तियों से भरपूर होते हैं। और पंडित जी ने बताया, अगर कोई उसके रास्ते में आया और उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुरंत अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। सब लोग और भी ज़्यादा घबरा गए और बात भी कुछ ऐसी ही थी।
ये सुनकर एक जवान लड़का मोहन बोला, पंडित जी, इसका उपाय क्या है? इस ब्रह्म राक्षस को शांत कैसे करा जाए? पंडित जी बोले, इसका एक ही उपाय है, हमें एक शुद्ध पूजा करनी पड़ेगी और इसकी आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी और एक समाधि बनाकर वहाँ एक रोज़ दिया जलाना पड़ेगा। पंडित जी ने विशेष पूजा की। उन्होंने तालाब के पास एक समाधि बनाई और उस पर दिया जलाया। जब पूजा समाप्त हुई तो अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, जैसे कोई ज़ोर से चीख रहा हो। जोर से लहरें खाने लगा, जैसे कोई वहाँ से निकल रहा हो, लेकिन फिर एकदम सन्नाटा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, अब सब ठीक है। ब्रह्म राक्षस अब किसी को नहीं सताएगा, लेकिन याद रखना, उसका रास्ता अब भी वही है। कोई भी उस जगह रात को समय से नहीं निकलेगा, उल्टे सीधे समय निकलेगा वहाँ से, या फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम बहुत भयानक होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। उस दिन के बाद गांव में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी जब भी वो लोग उस तालाब के पास से निकलते हैं, उन सब के हृदय में एक हल्का सा डर और खौफ होता है। उन्हें ऐसा आभास होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और पांडे जी का परिवार, वंश जो है उनके परिवार के, आज भी रोज़ उनके समाधि पर दिया जलाते हैं ताकि वो आत्मा कभी दोबारा भटक न जाए। और दादाजी ने मुझे कहानी सुनाने के बाद एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, रात को उस तालाब के पास मत जाना, कभी भी मत जाना। सो गाइस, ये है आज की कहानी और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, क्योंकि ये मुझे दादाजी ने सुनाई थी। और जब वो मुझे कहानी सुना रहे थे, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लाता रहूँगा, डेली अपलोड्स, और भी ज़्यादा डरावनी और अच्छी कहानियाँ लाना नहीं भूलूँगा। तो मेक श्योर कि आप अपना दरवाज़ा सही से लॉक कर लें और अपने आसपास देखें सोने से पहले। बाकी आपकी मर्ज़ी। गुड नाइट, बाय।